एक ऐसी कहानी जो आपकी रूह कपा देगी। इस कहानी में प्यार है, इस कहानी में बेवफाई है और इस कहानी में एक दर्दनाक अंजाम है। दरअसल उत्तर प्रदेश के झांसी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक लड़की ने अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। बताया जा रहा है कि प्रेमी की तरफ से शादी से मना किए जाने पर लड़की ने कदम उठाया। बताया ये भी जा रहा है कि लड़का और उसका प्रेमी पिछले 8 सालों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। ये पूरा मामला झांसी के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के गुदरी बाजार से सामने आया। मिली जानकारी के मुताबिक यहाँ एक प्रेमी जोड़ा काफी समय से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। आरोप है कि लड़की अपने प्रेमी वैभव से शादी करना चाहती थी, लेकिन वैभव कोई न कोई बहाना बनाकर शादी के लिए मना कर देता था, जिसके बाद लड़की प्रेमी के घर पहुंच गई और उसके परिजनों पर भी शादी का प्रेशर बना रही थी। इस दौरान उसने जमकर हंगामा भी किया। आरोप है कि जैसे ही प्रेमी वैभव को बात पता चली तो उसने लड़की के घर पर आकर हंगामा किया और लड़की के साथ मारपीट भी की, जिसके बाद लड़की अपने घर आ गई। पीछे पीछे वैभव भी लड़की के घर पहुंच गया। यहाँ लड़की के परिजनों ने लड़के की पिटाई कर दी। वहीं मौके पर पुलिस भी पहुंची। दोनों पक्षों को थाने ले जाया गया। यहाँ भी लड़की अपने प्रेमी से शादी की जिद पर अड़ी रही, लेकिन लड़के ने शादी से साफ इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि इसी से आहत होकर लड़की ने ये कदम उठा लिया। पूरे मामले पर लड़की के पिता ने क्या कुछ बताया, चलिए सुनवाते हैं आपको। वो लड़का वैभव अग्रवाल था जो 8 साल से मेरी बेटी के साथ उसको ब्राउन वॉश करके बिल्कुल अपने शादी का झांसा दे के बस गुमराह कर रहा था। उसकी माँ, उसकी बुआ और उसकी बहन और तीनों शादी का झांसा देके उसे गुमराह करके चोरी चकारी कराना और ये कि शादी करेंगे शादी करेंगे शादी करेंगे। 3 साल बाद शादी के लिए बुलाया तो मुझसे डिमांड की गई 1 फोर कार की, 8 लाख रुपए की, 1 कमरा बनवाने की। तो मैंने कहा इतना मैं नहीं कर पाऊंगा, ले फ्री जो भी है मैं देख लूँगा। उसके बाद उन्होंने मना कर दिया शादी के लिए। फिर पिछले साल मुझे शादी के लिए बुलाया गया तो मैं ये सब देने के लिए तैयार हो गया। हाँ भाई मैं सब देने को तैयार हूँ, आपको 8 लाख रुपए भी दूंगा, मैं गाड़ी भी दूंगा और तुम्हारा कमरा ही बनवा दूंगा। फिर उन्होंने शादी के लिए एकदम लोगों को मना कर दिया कि हमें शादी नहीं करना। एक बेटी का ऐसा प्रॉमिस कर दिया कि वही शादी करने को तैयार थी। उसके बाद फिर हम लोग आज यहाँ आए। अभी 2 महीने पहले मेरी बेटी को उन्होंने बहुत जोरदार तरीके से मारा। क्या उस लड़के ने कोई हंगामा किया आपकी तरफ जा करके? लड़की ने हंगामा किया मेरे घर पे। मैंने लोगों को वीडियो दिखाना चाहा तो वीडियो लोगों ने देखे ही नहीं। ये बताइए बेटी की मुलाकात कैसे हुई थी आपसे लड़के से? आपकी बेटी की मुलाकात उस लड़के से 8 साल पहले कैसे हुई थी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे ही मुलाकात हुई हो 8 साल पहले जब मुझे पता लगा था उसी टाइम पे तो मैंने इसकी माँ को बुलाया था। इसकी माँ ने मुझे आश्वासन दिया था कि मेरा बेटा आजकल आपके यहाँ फ़ोन नहीं करेगा, लेकिन फिर भी दोबारा वो फ़ोन करता रहा। बेटी को ने देखा कि इनके पास कुछ है, अच्छी हमारे खर्च चलता रहेगा, बस तो बेटी का ब्रेन करके गुमराह करके मेरे घर से चोरी चकारी सारे काम करवाते रहे। बुआ की कोई भूमिका थी? बुआ की पूरी भूमिका थी। बुआ की भूमिका ये थी कि बुआ ने पहले शादी के लिए बोला करेंगे हम, इतना इतना एक आप करो, और फिर शादी के लिए मना कर दिया कि हम शादी नहीं करना चाहते। और उसकी जो बहन थी, उसकी जो माँ थी, क्या लगता है कि क्या उसकी बहन और उसकी माँ दोनों शादी करने को पहले तैयार थी, लेकिन अब सब मुकर गए कि हम शादी करना नहीं चाहते। क्या वजह थी करने की? कोई तो वजह करने की होगी। अभी तो जो डिमांड थी मैं पूरी करने को तैयार था, लेकिन अब वो शादी करने को जी भर गया था ना। तो क्या वो किसी और के चक्कर में नहीं आ गया? लड़का किसी और चक्कर में आ गया हो? वो आपकी बेटी के साथ ऐसा कर रहा है, कहीं और भी कर रहा होगा ऐसा? क्या इस चीज की मुझे जानकारी नहीं कि क्या कर रहा था इसके पीछे, लेकिन पहले बोलते रहे शादी करेंगे शादी करेंगे, लेकिन अभी 6 महीने से ये हो गया कि अब शादी नहीं करेंगे हम। अब आप क्या चाहते हैं कार्रवाई? मैं इनकी माँ के खिलाफ, बहन के खिलाफ, बुआ के खिलाफ, लड़के के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहता हूँ। मेरी बेटी नाबालिग थी, उसका शोषण किया गया, उसे गलत रास्ते पे लाया गया। अभी उम्र क्या थी बच्ची की? मेरी बेटी की उम्र आज 22 साल की है। उस समय मेरी बेटी 16 साल की थी। इन पे नाबालिग वाला पॉस्को जो होती धारा वो भी लगाई जाए, उन पे हत्या का मुकदमा, चोरी चकारी का ब्रेन, सारे मुकदमे चलाए जाए। वहीं इस मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है वो भी सुन लीजिए आप। उनके परिजनों का आरोप है कि किसी लड़के से शादी की बातचीत युवती की चल रही थी। शादी की बातचीत सफल न होने के कारण युवती ने लिया है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और युवती के पिता की तहरीर पर जो आरोपी पक्ष है उनके विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जरा सोच कर देखिए कि अगर इन आरोपों में रत्ती भर भी सच्चाई है तो कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यही खड़ा होता है कि क्या इस रिश्ते का वाकई इतना दर्दनाक अंजाम होना था, या फिर लड़के की सूझबूझ से दोनों ही परिवार खुशहाली से रह सकते थे। और उससे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि आखिर कब तक
लिव इन रिलेशनशिप के बाद लड़के शादी से यूं ही इनकार करते रहेंगे और लड़कियां यूं ही दर्दनाक कदम उठाती रहेंगी? इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।